वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कॉमन लॉगरिदम। ये सेकंड पोर्शन है आपके लॉगरिदम लेक्चर की सीरीज़ का। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो बहुत ही डिटेल से देखा कि लॉगरिदम्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे लिखते हैं और जो है वो हम उनको कैसे जो है वो आगे जो छोटी सी एक दो प्रॉपर्टीज़ थी उनके हिसाब से हम उनको डिफ़ाइन या अनडिफाइंड कहकर उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम का बेसिक मतलब क्या है, आप इसको कॉमन लॉगरिदम भी कहते हैं, आप इसको ब्रिग्स लॉगरिदम भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक साइंटिस्ट हेनरी ब्रिग्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था और आप इसको जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेनरी ब्रिग्स, और आप जो है वो इसी वजह से इसको ब्रिग्स लॉगरिदम, ठीक है, ब्रिग्स लॉगरिदम भी कहते हैं। अच्छा, अब ब्रिग्स लॉगरिदम या कॉमन लॉगरिदम का यहाँ पर मतलब क्या है, तो कॉमन लॉगरिदम जो है वो आपका दो चीज़ों के ऊपर होता है। मतलब कि कॉमन लॉगरिदम में आपकी बेस जो है या तो वो आपकी इक्वल होती है 10 के या आपकी इक्वल होती है ई जो है वो आपकी 2.71 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब बेस 10 होती है यानी कि ब्रिग्स एल्गोरिदम होता है, ठीक है, इसमें जो है वो आपकी बेस 10 यूज़ हो रही है। तो इस वक्त जो है वो आप जो है वो चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसको हम लिखते कैसे। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि लॉग बेस 10 होगी कोई भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये आपका एक टर्म हो गई इस एल्गोरिदम को सॉल्व करने की। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपके पास जो है जब मतलब नॉर्मल बेसिस का तो हमने ऊपर देख लिया पिछली वीडियो में कि अगर बेस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, मतलब 10 नहीं उसके अलावा हो, तो वो कैसे सॉल्व होगी। लेकिन अब बात आ जाती है अगर हम स्टिक रहें डेसिमल नंबर के ऊपर, तो डेसिमल नंबर में आपकी जब वैल्यू होगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ जो इसके अंदर मोस्ट इंक्लूड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इक्वेशन या वैल्यू के अंदर इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है, इंटीजर पार्ट होता है। इंटीजर पार्ट कौन सा, जैसे कि आपके पास वैल्यू है लॉगरिदम ऑफ 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, तो इस पूरी के अंदर, ठीक है, ये तो आपकी बेस है, ठीक है, इस पूरी के अंदर आपके पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये 3 है। तो इन दोनों में से इंटीजर कौन सा है आपका, इंटीग्रल पॉइंट जो है वो, ये तो डेसिमल है आपका, ये इंटीजर है, तो इंटीजर आपका 3 है। इसको आप बोलेंगे कॉमन इसको आप बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन लॉगरिदम। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसको कह दिया, इसका फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इन दो चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। पहली चीज़ हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी चीज़ आपकी जो है वो हो गई मैंटिसा। अब मैंटिसा का क्या मतलब है, बहुत ही अजीब सा वर्ड है, आपने शायद पहली बार ही सुना हो मैंटिसा के बारे में। तो मैंटिसा क्या चीज़ है, मैंटिसा जो है वो आपका क्या होता है, आपका जो लेस देन 1 का पार्ट है, ठीक है। मैंटिसा आपका हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन 1 होता है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात जो आपका यहाँ पर जो अगर लेस देन 1 है तो फिर जाहिर सी बात है कौन सा होगा, डेसिमल पोर्शन होगा, ठीक है, डेसिमल पोर्शन होगा, ठीक है। और ये जो है वो आप फाइंड भी इसी के थ्रू ही करते हैं, ये जो आपकी ये वैल्यू है इसके थ्रू करते हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे फाइंड होता है और क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आपको बेसिक मतलब था कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में बताने का, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ पर तो एक मैंने ये टेबल जो है वो यहाँ पर लेके आया हूँ। इस टेबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये टेबल जो है वो आपका लॉगरिदम टेबल का एक पोर्शन है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो 10 से नीचे भी वैल्यू है और 15 से आगे भी हैं। 10 से नीचे नहीं होगी, 15 से आगे होगी, ठीक है, 10 से ऑनवर्ड्स। तो आपका जो है वो ये लॉगरिदम टेबल आपको हेल्प करेगा लॉगरिदम्स को सॉल्व करने की। आपने अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर इस वक्त ओपन करके देखें, तो कैलकुलेटर में एक लॉग की होगी और आप वो लॉग की जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद कोई भी वैल्यू लिखेंगे
तो वो आपकी log टू द बेस 10 के साथ सॉल्व होगी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप जो है वो ऐसे लिखते हैं log 20, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी बेस ऑटोमेटिकली 10 होगी। आप 10 लिखें या ना लिखें, ये दोनों जो है वो बराबर हैं। अगर आप बेस नहीं लिखेंगे तो उसको 10 ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर 10 के अलावा कोई भी बेस है तो आप फिर वो मेंशन करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस नहीं है या जो है वो आपने बेस 10 लिखनी है तो आप वहाँ पर ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम इस पोर्शन को, इस टेबल को यूज़ करेंगे मेंटिसा फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मेंटिसा जो है वो लेस देन 1 यानी कि डेसिमल पोर्शन होता है, वो आपका यहीं से आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने आपको बता दी कि वो आप क्वेश्चन से लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा कैसे आता है, ठीक है, और जो है वो आप जो है वो इस टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है लॉगरिदम, ठीक है, लॉगरिदम ऑफ 156.3, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने इसको करना है कन्वर्ट किसमें, ठीक है, इसने आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, बहुत ही डिटेल से उसको देखें। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो मेरा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट मूव कर जाएगा, तो 1.563 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट कितना मूव हुआ, 2 डिजिट्स, तो 2 और पॉजिटिव, ठीक है। इस सब को हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो है वो आपकी बात क्या आ जाती है, सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ से निकाल लेनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पूरे में इंटीजर पार्ट कौन सा है, 2, ठीक है, पॉजिटिव 2 या 2, पॉजिटिव ना भी लिखें, लेकिन नेगेटिव के लिए एक प्रॉपर नोटेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव का हम एक क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन पॉजिटिव में आप पॉजिटिव 2 लिखें या सिर्फ 2 लिखें। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर निकालनी है वो निकालनी है मेंटिसा। अब मेंटिसा कैसे आएगा इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये MA के साथ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ हैं 1563। तो मेंटिसा निकालने के लिए मैं इसको ज़रा यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड पे, 1563, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। आप पहली दो वैल्यूज़ को आपने अलग कर लेना है, नेक्स्ट वैल्यू को अलग कर लेना है और उससे नेक्स्ट वैल्यू को अलग कर लेना है, ठीक है। अच्छा, पहली दो को अलग क्यों करना है, स्टार्टिंग में 2 वैल्यूज़ ही क्यों हो, क्यों, क्योंकि आपका जो है वो लॉगरिदम वो 10 से ग्रेटर के लिए होता है, 10 से स्मॉलर के लिए लॉगरिदम नहीं होता। तो 10 जो आपका फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है तो आपका जो है ये 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। उसके बाद ये 6 हमने क्यों किया और ये 3 क्यों किया, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को देखते हैं। तो 15 हमने यहाँ से देखना है कि इस कॉलम में 15 कहाँ है, 15 ये है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया 15, ठीक है। अब हमने ये रो चूज़ करनी है। अब इस रो को चूज़ करने के बाद हमने आगे क्या करना है, हमने आगे ये करना है कि आगे हमने कॉलम 6 के अंदर देखना है कि क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रो में आगे चले गए तो कॉलम 6 और इस रो में हमारे पास वैल्यू ये आ गई 1931, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इस 6 की जगह पे यहाँ पर मैंने लिख लिया 1931, ओके। उसके बाद है आगे 3, तो इसी में आप आगे मूव करें और अब इस पोर्शन में देखें, स्मॉलर वाले पोर्शन में 3 कहाँ पर है, स्मॉलर वाले पोर्शन में है 3, यहाँ पर 8 वैल्यू है, ठीक है। 15 के आगे और 3 के नीचे, ठीक है। हमने अब इसी रो में देखना है, हमने इसी रो में आगे देखना है। फर्स्ट हमने 6 कॉलम में देखा, इस रो में कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट था, कॉमन पॉइंट ये था 1931। इसी तरह जब हमने 3 फाइंड किया तो 15 की ही लाइन में आगे देखना है कि आपके पास यहाँ पर 8 जो है वो कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर आप एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अगर आप ये ऊपर वाली वैल्यूज़ चूज़ करेंगे तो आपको ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ जाना पड़ेगा, अगर आप ये लोअर वाली वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर लोअर वाली वैल्यूज़ के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1931 लोअर था, नीचे था, तो मैंने यहाँ पर भी 3 के अंदर नीचे वाली वैल्यू को चूज़ किया। अगर मैं 1875 चूज़ करता जो कि अपर वैल्यू है तो फिर मुझे यहाँ में 3 में अपर वैल्यू यानी कि 9 चूज़ करनी पड़ती, ठीक है। तो इस टेबल को आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर मेरे पास है 8, ये मैं वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दूंगा 8,
तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 1। ठीक है, अब मेंटिसा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मेंटिसा इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि ये डेसिमल पार्ट में होगा। तो लेस देन 1 क्या होता है, हम इसको यहाँ पर कर देंगे 0 पॉइंट, तो 1939, ये आपका हो गया मेंटिसा। ठीक है, अब हमने लॉगरिदम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस सारे का हमें फ़ायदा क्या होगा, सारे का फ़ायदा ये होगा कि लॉग 1.5 नहीं, आपका जो है वो जो है ये लॉग 156.3 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है 2 प्लस मेंटिसा आपके पास क्या है 0.1939। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.1939। ठीक है, तो ये आपका इस वैल्यू का सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, बगैर किसी कैलकुलेटर के, बगैर किसी चीज़ को यूज़ किए हमने सिंपल लॉगरिदम टेबल के साथ हमने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया है। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी जगह पर आपको ये लॉगरिदम टेबल दिया जाता है, ठीक है, ये याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको यूज़ कैसे करना है इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपने बहुत ध्यान से जो है वो देखना है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको एक बार रिव्यू कर दूं आपके लिए इस क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई भी क्वेरी है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यू दी हुई है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। फिर इस साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास इंटीजर पार्ट है, यानी कि जो 10 की पावर में है, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ है तो वो हम आगे देखेंगे कि नेगेटिव को कैसे लिखना है। फिर मेंटिसा पोर्शन के लिए आपने इस वैल्यू को ब्रेक कर लेना है। कैसे कि 2 वैल्यूज़, फिर एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट सबसे लेफ्ट वाली 2 होंगी, उसके बाद एक एक होगी। अच्छा, जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपको हेल्प करेगी रो चूज़ करने में। तो आपने इधर से जाना है, रो चूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पे 15 रो चूज़ कर ली। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको बताएगी कि आपने किस कॉलम में से वैल्यू उठानी है। तो नेक्स्ट कॉलम 15 में आगे आते जाएँ तो 6 में हमने वैल्यू ले ली है। ठीक है, 6 में मैंने वैल्यू चूज़ कर ली, तो 1931 मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपको हेल्प करेगी दोबारा से, आपने कहाँ से चूज़ करनी है, राइट वाले पोर्शन से। ठीक है, स्मॉलर पोर्शन से। स्मॉलर पोर्शन में हमने 3 से वैल्यू चूज़ करनी है, और हमने पहले भी लोअर वैल्यू चूज़ की थी, तो अब भी हम लोअर वैल्यू चूज़ करेंगे। अगर हमने पहले अपर वैल्यू चूज़ की होती तो फिर हम अपर चूज़ करते, लेकिन हम यहाँ से लोअर चूज़ की थी तो लोअर ही आगे भी चूज़ करेंगे। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कर देना है ऐड, और ऐड करने के बाद आपने इनको मेंटिसा में कैसे लिखना है, मेंटिसा में आपने इनको डेसिमल फॉर्म में लेस देन 1 में लिखना है। तो लेस देन 1 में क्या होता है, लेस देन 1 में वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आती है, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को ऐड कर देना है, वो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें आप जो है वो नेगेटिव पोर्शन के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो नेगेटिव के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ 0.0123। ठीक है, इसमें आपके 2 बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप देखें, यहाँ पर मैंने कोई बेस नहीं लिखी, तो इसकी बेस क्या है 10, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब आप इसको साइंटिफिक में चेंज कर दें, तो लॉग यहाँ पर आपका पॉइंट जो है वो ट्रैवल करता करता यहाँ आ जाएगा, तो 1.23 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आ जाएगी -2। ठीक है, यहाँ पर तो आप इसको -2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आगे आप इसके बाद आप नेगेटिव का साइन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं। आगे अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अब आगे हमने मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा के अंदर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 123। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये हो जाएगा 112 3। तो मैंने 12 रो में 3 कॉलम की वैल्यू चूज़ करनी है। तो मैं आ गया, मैंने यहाँ से 12 कॉलम चूज़ कर लिया, उसके आगे 3 की वैल्यू यानी कि 899 मैंने चूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0899। अच्छा 3 हो गया। अब बात क्या है, बात यह है कि अब नेक्स्ट वाली वैल्यू से तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू से मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या चूज़ करूँगा,
मेरे पास वो है 0, तो 0 मेरे पास यहाँ पर 0 का कॉलम नहीं है। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर मेरे पास नहीं भी है, यहाँ पर नहीं भी है, तो सिंपली मैं इसके अंदर क्या नहीं है ना वैल्यू, तो 0 ऐड कर दूंगा, तो 0899। अगर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो आप ये 0 वाला काम भी ना करें, ठीक है। तो आपका ये वाला भी जो है वो सिर्फ मेंटिसा आ जाता है। अच्छा ठीक है, और अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास नहीं है, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर नहीं है, तो आप जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ़्ट साइड के लिए 0 का कॉलम मौजूद है, तो आप फिर 0 कॉलम से वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉलर वैल्यू के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसको लीव कर दें, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। अगर 3 की जगह पे 0 होता तो हम 0 वाले कॉलम से चूज़ करते, लेकिन अगर उसके बाद वाली वैल्यू है जो स्मॉलर टेबल है उसके लिए अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर उसके लिए 0 का कॉलम भी नहीं है, आप उसको इसी तरह छोड़ दें। अच्छा, मेंटिसा हमारे पास होता है लेस देन 1, तो 0.0899। अब आपके पास लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ 0.0123। आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये करते हैं कि -2 प्लस 0.0899, तो वो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। वो इसको माइनस कर देते हैं बजाय ऐड करने के, और वो 1 पॉइंट समथिंग में आंसर लिख देते हैं। आपने ये काम यहाँ पर कभी भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इनको ऐड ही करना है इस माइनस वाले साइन को इग्नोर करके, और इस माइनस वाले साइन को आप अपने साइड पे नहीं लिखना, आपने ऊपर लिखना है बार में, ठीक है। तो 0.0899, तो आपका यहाँ पर आंसर सिंपली आ जाएगा 2 बार 0.0899, ठीक है। ये सिंपल आपका आंसर है। आपने इसको माइनस नहीं कर देना, आपने हमेशा इसको ऐड ही करना है। और ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन है ये कुछ भी नहीं है, ये अगर नेगेटिव है तो आप इसको ऊपर लिख दें बाहर में, इसका फर्दर आपका कोई लिंक नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये था हमारा लॉगरिदम का लेक्चर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले ये है कि इसका नाम ब्रिग्स एल्गोरिदम भी हो सकता है, और अगर हम बेस इसकी 10 भी लिखते हैं और बगैर बेस के भी लिखें तो वो काम चलता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में देखा कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और मेंटिसा आपका हमेशा लेस देन 1 होता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले जो 2 नंबर होते हैं वो हम रो चूज़ हम उससे करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बताता है, और उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो छोटे वाले टेबल में वैल्यू बताता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है वो ग्रेटर टेबल में अगर अपर वैल्यू है तो स्मॉलर टेबल में भी अपर वैल्यू चूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर लोअर थी तो वहाँ से भी लोअर वैल्यू चूज़ करेंगे। फर्स्ट अगर आपके पास 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट नंबर नहीं है तो आप 0 कॉलम में से चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर स्मॉलर वैल्यू के लिए नंबर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर 0 का कॉलम भी नहीं है, आप उसको लीव करते हैं। फिर हमने एक वैल्यू देखी यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ, एक वैल्यू हमने देखी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ, और हमने इसमें सारी जो है वो की वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है वो आपका सेकंड वीडियो थी लॉगरिदम की सीरीज़ की। फर्स्ट वीडियो से पिछली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट भी वीडियोज़ आ रही हैं एंटी लॉगरिदम की, और दूसरी भी, तो वो आप जो है वो इससे नेक्स्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।